अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आइगन वैल्यूज़ के हवाले से लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 वीडियोस मैं आइगन वैल्यूज़ पे बना चुका हूं। तो आज हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज़ और इन्वर्टिबिलिटी का क्या रिलेशन है आपस में। अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं कि जो हम किसी भी अपना मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है, उसको यूज़ करके सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होगा, यानी कि उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। मतलब यह क्या है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ फाइंड करें, अगर उनके अंदर ज़ीरो नहीं आता, अगर उनकी आइगन वैल्यूज़ में ज़ीरो शामिल नहीं है, तो फिर वो मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि अगर आइगन वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, वो इन्वर्टिबल होगा या नॉन इन्वर्टिबल। इसी को हम देखते हैं। एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है मेरे पास 2 1 6 3। ठीक है, ओके। तो पहली बात आप ये समझ लें, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ए का मॉड 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अब अगर जो मैट्रिक्स गिवन है इसका मैं अगर मॉड निकालता हूँ तो ये आएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। अब इसी चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे आइगन वैल्यूज़ निकाल के। और अब क्या होगा कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो लाजमी है कि एक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगी। तो हमने पढ़ा हुआ है लैम्डा आई माइनस ए होल मॉड इज इक्वल टू 0 करना है हमने। इससे हमें क्या मिलेंगी, आइगन वैल्यूज मिलेंगी। तो लिखें जी लैम्डा आई माइनस ए, आपको पता है लैम्डा कांस्टेंट है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लैम्डा आई को मल्टीप्लाई करके उसमें से ए को हमने माइनस करना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 होल मॉड इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो मॉड जब ओपन करेंगे, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, ये मल्टीप्लाई हो गए, साथ में चल रहा है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गए कैंसल, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा की दो वैल्यू, एक लैम्डा की वैल्यू 0 और एक लैम्डा की वैल्यू 5। अब ये जो वैल्यू आ गई है 0, इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसा कि हमने यहाँ पे भी साबित किया था कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उसका मॉड लेके, और यहाँ पे भी आप साबित कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप चाहे तो उसका मॉड ले लें या आप उसके आइगन वैल्यूज फाइंड कर लें। अगर उसमें से किसी भी लैम्डा का आंसर 0 आ जाता है तो फिर आपके पास वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन इन्वर्टिबल होगा। ओके, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है। मैंने 2x2 का थोड़ा सा इजी था, समझा दिया। आप 3x3 पे भी यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ, नीचे मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं।
यहाँ पे जस्ट हमने इसको रिलेट करना है आइगन वैल्यूज से। तो हमारे पास क्या है कि अगर टी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी, यानी कि सेम वेक्टर के ऊपर, ठीक है, वेक्टर स्पेस वी के ऊपर क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, देन नॉन जीरो वेक्टर एक्स इन वी। जो नॉन जीरो वेक्टर कोई भी हम लेते हैं एक्स किसके अंदर, इस वेक्टर स्पेस वी के अंदर, वो आइगन वेक्टर कब होगा, इफ टी ऑफ एक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ इट, दैट इज टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी कि आप उसकी किसी भी नॉन ज़ीरो वेक्टर की अगर ट्रांसलेशन करते हैं और वो नॉन ज़ीरो वेक्टर मल्टीपल की शक्ल में आ जाता है, तो उस तरह जो आपके पास एक्स क्या होगा, आपके पास आइगन वेक्टर होगा। यहाँ पे आपने सिंपल वेक्टर लेना है भाई, नॉन ज़ीरो वेक्टर लेना है, और अगर वो उस नॉन ज़ीरो वेक्टर के मल्टीपल में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं आंसर आ जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर बन जाएगा। और लैम्डा यहाँ पे क्या है आपके पास, स्केलर है, द स्केलर इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, तो लैम्डा आपके पास क्या होगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा, और x क्या होगा, आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। अब यहाँ पे देखें कि फर्ज कर जिस तरह हम ट्रांसफॉर्मेशन लिखते थे कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स, ठीक है, तो वो कहता है कि अगर इस तरह आ जाए और x आपके पास क्या हो, नॉन जीरो वेक्टर हो, ठीक है, तो फिर आप वो कहता है कि x आपके पास आइगन वेक्टर होगा, और 3 जो है वो आपके पास क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। ओके, ये दो चीजें समझा रहा है, x आइगन वेक्टर होगा, 3 क्या होगा, आइगन वैल्यू होगी। तो ये थी जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कि अगर आपके पास, लेकिन आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे ये क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, क्या है, लीनियर ऑपरेटर, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने लेनी है वो कौन सी हो, लीनियर हो। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ अ डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इफ डी, सी जो है, सी इन्फिनिटी है, यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, is the differentiation operator on the vector space of function with continuous derivative of all order on the interval minus infinity to plus infinity, and if lambda is constant then d e, ओके, ये लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपके पास d जो है वो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस, जो यहाँ पे c इन्फिनिटी दी गई है, ये क्या है, स्पेस ऑफ फंक्शंस विद कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और लैम्डा आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, स्केलर है, तो वो जो डिफरेंशिएशन है अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और आपके पास वो स्केलर मल्टीपल आ जाता है, तो फिर क्या होगा, लैम्डा आपके पास हमेशा आइगन वैल्यू होगी, और ई लैम्डा एक्स जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आइगन वेक्टर होगा। ये जिस तरह हमने ना उसी कोई कंपेयर कर लें, जैसे लिखा ना टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स, तो ये भी उसी तरह है कि अगर आप ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, अब वो जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, तो ये अगर अप्लाई करते हैं और ये इस फॉर्म में आ जाता है, तो लैम्डा आइगन वैल्यू होगी और एक्स जो है वो आपके पास क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। आज के लिए इतना ही। आज हमारा वो आर्टिकल जो है आइगन वेक्टर वाला हमने ख़त्म कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा डायगोनलाइजेशन पे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।